फेमस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम सुनाते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी खुचर। बाबू कुंदन लाल कचहरी से लौटे तो देखा कि उनकी पत्नी जी एक कुंजड़िन से कुछ साग भाजी ले रही हैं। कुंजड़िन पालक टके सिर कहती है, वो 1.5 पैसे दे रही हैं। इस पर कई मिनट तक विवाद होता रहा। आखिर कुंजड़िन 1.5 ही पैसे पर राजी हो गई। अब तराजू और बाट का प्रश्न छिड़ा। दोनों पल्ले बराबर न थे। एक में पसंगा था, बाट भी पूरे न उतरते थे। पड़ोसिन के घर से शेर आया। साग तुल जाने के बाद अब घाटे का प्रश्न उठा। पत्नी जी और मांगती थी। कुंजड़िन कहती थी, अब क्या शेर 2 शेर घाटे में ही ले लूंगी बहू जी। खैर, आधे घंटे में वो सौदा पूरा हुआ और कुंजड़िन फिर कभी न आने की धमकी देकर विदा हुई। कुंदन लाल खड़े खड़े यह तमाशा देखते रहे। कुंजड़िन के जाने के बाद पत्नी जी लोटे का पानी लाई तो आपने कहा, आज तो तुमने जरा सा साग लेने में पूरे आधा घंटे लगा दिए। इतने देर में तो 1005 का सौदा हो जाता। जरा जरा से साग के लिए इतनी ठाई ठाई करने से तुम्हारा सिर भी नहीं दुखता। रामेश्वरी ने कुछ लज्जित होकर कहा, पैसे मुफ्त में तो नहीं आते। यह ठीक है, लेकिन समय का भी कुछ मूल्य है। इतनी देर में तुमने बड़ी मुश्किल से धेले की बचत की। कुंजड़िन ने भी दिल में कहा होगा, कहाँ की गवारिन है, अब शायद भूल कर भी इधर न आए। तो फिर मुझसे तो यह नहीं हो सकता कि पैसे की जगह धेले का सौदा लेकर बैठ जाऊं। इतनी देर में तो तुमने कम से कम 10 पन्ने पढ़े होते। कल महरी से घंटों सिर मारा, परसों दूध वाले के साथ घंटों शास्त्रार्थ किया। जिंदगी का इन्हीं बातों में खर्च करने को दी गई है। कुंदन लाल प्राय नित्य ही पत्नी को सदुपदेश देते रहते थे। यह उनका दूसरा विवाह था। रामेश्वरी को आए अभी 2 ही महीने हुए थे। अब तो बड़ी ननद जी ऊपर के काम किया करती थी। रामेश्वरी की उनसे ना पटी। उसको मालूम होता था यह मेरा सर्वस्व ही लुटाई देती हैं। आखिर वो चली गई, तब से रामेश्वरी ही घर की स्वामिनी है। वो बहुत चाहती है कि पति को प्रसन्न रखे, उनके इशारों पर चलती है। एक बार जो बात सुन लेती है गांठ बांध लेती है, पर रोज ही तो कोई नई बात हो जाती है और कुंदन लाल को उसे उपदेश देने का अवसर मिल जाता है। एक दिन बिल्ली दूध पी गई। रामेश्वरी दूध गर्म करके लाई और स्वामी के सिरहाने रखकर पान बना रही थी कि बिल्ली ने दूध पर अपना ईश्वर प्रदत्त अधिकार सिद्ध कर दिया। रामेश्वरी यह अपहरण स्वीकार न कर सकी। रूल लेकर बिल्ली को इतनी जोर से मारा कि वो 2-3 लुढ़कियां खा गई। कुंदन लाल लेटे लेटे अखबार पढ़ रहे थे। बोले, और जो मर जाती? रामेश्वरी ने डिठाई के साथ कहा, तो मेरा दूध क्यों पी गई? उसे मारने से दूध मिल तो नहीं गया। जब कोई नुकसान कर देता है तो उस पर क्रोध आता ही है। ना आना चाहिए। पशु के साथ आदमी भी क्यों पशु हो जाए? आदमी और पशु में इसके सिवा और क्या अंतर है? कुंदन लाल कई मिनट तक दया, विवेक और शांति की शिक्षा देते रहे, यहाँ तक कि बेचारी रामेश्वरी मारे ग्लानि की रो पड़ी। इसी बात एक दिन रामेश्वरी ने एक भिक्षुक को धुतकार दिया तो बाबू साहब ने फिर उपदेश देना शुरू किया। बोले, तुमसे न उठा जाता हो तो लाओ मैं दे आऊं, गरीब को यूं न धुतकारना चाहिए। रामेश्वरी ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, दिन भर तो तांता लगा रहता है, कोई कहाँ तक दौड़े? सारा देश भिखमंगों ही से भर गया है शायद। कुंदन लाल ने उपेक्षा के भाव से मुस्कुरा कर कहा, उसी देश में तो तुम भी बसती हो। इतने भिखमंगे आ कहाँ से जाते हैं? ये सब काम क्यों नहीं करते? कोई आदमी इतना नीच नहीं होता जो काम मिलने पर भीख मांगे। हाँ, अपंग हो तो दूसरी बात है। अपंगों का भीख के सिवा और क्या सहारा हो सकता है? सरकार इनके लिए अनाथालय क्यों नहीं खुलवाती? जब स्वराज्य हो जाएगा तब शायद खुल जाए। अभी तो कोई आशा नहीं है, मगर स्वराज्य भी धर्म ही से आएगा। लाखों साधु सन्यासी, पंडित, पुजारी मुफ्त का माल उड़ाते हैं। क्या इतना नाव धर्म काफी नहीं है? अगर इस धर्म में से स्वराज्य मिलता तो कब का मिल चुका होता। इसी धर्म का प्रसाद है कि हिंदू जाति अभी तक जीवित है, नहीं कब की रसातल पहुंच चुकी होती। रोम, यूनान, ईरान, सीरिया, किसी का निशान भी नहीं है। यह हिंदू जाति है जो अभी तक समय के क्रूर आघातों का सामना करती चली जाती है। आप समझते होंगे हिंदू जाति जीवित है। मैं तो उसी दिन से मरा हुआ समझती हूँ जिस दिन से वो अधीन हो गई। जीवन स्वाधीनता का नाम है, गुलामी तो मौत है। कुंदन लाल ने युवती को चकित नेत्रों से देखा। ऐसे विद्रोही विचार उसमें कहाँ से आ गए?
देखने में तो वो बिल्कुल भोली थी, समझे, कहीं सुन सुना लिया होगा। कठोर होकर बोले, क्या व्यर्थ का विवाद करती हो, लजाती तो नहीं, ऊपर से और बकबक करती हो। रामेश्वरी यह फटकार पाकर चुप हो गई। एक क्षण वहां खड़ी रही, फिर धीरे धीरे कमरे से चली गई। एक दिन कुंदन लाल ने कई मित्रों की दावत की। रामेश्वरी सवेरे से रसोई में घुसी तो शाम तक सिर न उठा सकी। उसे यह बेकार बुरी मालूम हो रही थी। अगर दोस्तों की दावत करनी थी तो खाना बनवाने का कोई प्रबंध क्यों नहीं किया? सारा बोझ उसी के सिर क्यों डाल दिया? उसे एक बार पूछ तो लिया होता कि दावत करूं या ना करूं। होता तब भी यही जो अब हो रहा था। वो दावत के प्रस्ताव का बड़ी खुशी से अनुमोदन करती। तब वो समझती दावत मैं कर रही हूँ। अब वो समझ रही थी मुझसे बेगार ली जा रही है। खैर, भोजन तैयार हुआ, लोगों ने भोजन किया और चले गए, मगर मुंशी जी मुंह फुलाए बैठे हुए थे। रामेश्वरी ने कहा, तुम क्यों नहीं खा लेते? क्या अभी सवेरा है? बाबू साहब ने आंखें फाड़ कर कहा, क्या खा लूं? या खाना है या बैलों की सानी? रामेश्वरी के सिर से पांव तक आग लग गई। सारा दिन चूल्हे के सामने जली, उसका यह पुरस्कार? बोली, मुझसे जैसा हो सका बनाया। जो बात अपने बस की नहीं है उसके लिए क्या करती? पूर्णिया सब सेवर हैं होंगी। कचौड़ी में इतना नमक था किसी ने छुआ तक नहीं होगा। हलवा अच्छी तरह भुना नहीं, कचाइयाँ आ रही थी, आती होंगी। शोरबा इतना पतला था जैसे चाय होगा। स्त्री का पहला धर्म यह है कि वो रसोई के काम में चतुर हो। फिर उपदेशों का तार बंधा, यहाँ तक कि रामेश्वरी ऊब कर चली गई। 5-6 महीने गुजर गए। एक दिन कुंदन लाल के एक दूर के संबंधी उनसे मिलने आए। रामेश्वरी को ज्यों ही उनकी खबर मिली, जलपान के लिए मिठाई भेजो और मेहरी से कहला भेजा, आज ही भोजन कीजिएगा। वो महाशय फूले न समाये, बोरिया बंधना लेकर पहुंच गए और डेरा डाल दिया। एक हफ्ता गुजर गया, आप टलने का नाम भी नहीं लेते। आओ भगत में कोई कमी होती तो शायद उन्हें कुछ चिंता होती, पर रामेश्वरी उनके सेवा सत्कार में जो जी जान से लगी हुई थी, फिर वो भला क्यों हटने लगी? एक दिन कुंदन लाल ने कहा, तुमने यह बुरा रोग पाला। रामेश्वरी ने चौंक कर पूछा, कैसा रोग? इन्हें टहला क्यों नहीं देती? मेरा क्या बिगाड़ रहे हैं? कम से कम 10 की रोज चपत दे रहे हैं, और अगर यही खातिरदारी रही तो शायद जीते जी टलेंगे भी नहीं। मुझसे तो यह नहीं हो सकता कि कोई 2-4 दिन के लिए आ जाए तो उसके सिर हो जाऊं। जब तक उनकी इच्छा है हो रहे। ऐसे मुफ्त खोरों का सत्कार करना पाप है। अगर तुमने इतना सिर ना चढ़ाया होता तो अब तक लंबा हुआ होता। जब दिन में 3 बार भोजन और 50 बार पान मिलता है तो उसे कुत्ते ने काटा है जो अपने घर जाए। रोटी का चोर बनना तो अच्छा नहीं। कुपात्र और सुपात्र का विचार तो कर लेना चाहिए। ऐसी आलसियों को खाना खिलाना वास्तव में उन्हें जहर देना है। जहर से तो केवल प्राण निकल जाते हैं, या खातिरदारी तो आत्मा का सर्वनाश कर देती है। अगर यह हजरत महीने भर भी यहाँ रह गए तो फिर जिंदगी भर के लिए बेकार हो जाएंगे। फिर इनसे कुछ न होगा और इनका सारा दोष तुम्हारे सिर होगा। तर्क का तांता बन गया, परमाणु की झड़ी लग गई। रामेश्वरी खिसिया कर चली गई। कुंदन लाल उससे कभी संतुष्ट भी हो सकते हैं, उनके उपदेशों की वर्षा कभी बंद भी हो सकती है। यह प्रश्न उसके मन में बार बार उठने लगा। एक दिन देहात से भैंस का ताजा घी आया। इतने महीनों से बाजार का घी खाते खाते नाक में दम हो रहा था। रामेश्वरी ने इसे खौलाया, उसमें लौंग डाली और कड़ाह से निकालकर एक मटकी में रख दिया। उसकी सोंधी सोंधी सुगंध से सारा घर महक रहा था। मेहरी चौका बर्तन करने आई तो उसने चाहा कि मटकी चौके से उठाकर छींकी या आले पर रख दी, पर संयोग की बात उसने मटकी उठाई तो उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी। सारा घी बह गया। धमाका सुनकर रामेश्वरी दौड़ी तो मेहरी खड़ी रो रही थी और मटकी चूर चूर हो गई थी। तड़प कर बोली, मटकी कैसे टूट गई? मैं तेरी तलब से काट लूंगी। राम राम, सारा घी मिट्टी में मिला दिया। तेरी आंखें फूट गई थी क्या? या हाथों में दम नहीं था? इतनी दूर से मंगाया, इतनी मेहनत से गर्म किया, मगर एक बूंद भी गले के नीचे न गया। अब खड़ी बिसूर क्या रही है? जा अपना काम कर। मेहरी ने आंसू पोंछकर कहा, बहू जी अब तो चूक हो गई, चाहे तलब काटो चाहे जान मारो। मैंने तो सोचा उठाकर आले पर रख दूं तो चौका लगाऊं। क्या जानती थी कि भाग्य में यह लिखा है। न जाने किसका मुंह देखकर उठी थी। रामेश्वरी, मैं कुछ नहीं जानती, सब रुपए तेरी तलब से वसूल कर लूंगी। 1 रुपया जुर्माना ना किया तो कहना।
मेहरी, मर जाऊंगी सरकार, कहीं एक पैसे का ठिकाना नहीं है। रामेश्वरी, मर जा या जीत जा, मैं कुछ नहीं जानती। मेहरी ने 1 मिनट तक कुछ सोचा और बोली, अच्छा काट लीजिएगा सरकार, आपसे सब्र नहीं होता, मैं सब्र कर लूंगी। यही ना होगा, भूखों मर जाऊंगी। जीकर ही कौन सा सुख भोग रही हूँ कि मरने को डरूं। समझ लूंगी 1 महीना कोई काम नहीं किया, आदमी से बड़ा बड़ा नुकसान हो जाता है, या तो घी ही था। रामेश्वरी को एक ही क्षण में मेहरी पर दया आ गई। बोली, तू भूखों मर जाएगी तो मेरा काम कौन करेगा। मेहरी, काम कराना होगा खिलाइएगा, न काम कराना होगा भूखों मरिएगा। आज से आकर आप ही के द्वार पर सोया करूंगी। रामेश्वरी, सच कहती हूँ, आज तूने बड़ा नुकसान कर डाला। मेहरी, मैं तो आप ही पछता रही हूँ सरकार। रामेश्वरी, जा गोबर से चौका लिप दे, मटकी के टुकड़े दूर फेंक दे और बाजार से घी लेती आ। मेहरी ने खुश होकर चौका गोबर से लीपा और मटकी के टुकड़े बटोर रही थी कि कुंदन लाल आ गए और हांडी टूटी देखकर बोले, यह हांडी कैसे टूट गई। रामेश्वरी ने कहा, मेहरी उठाकर ऊपर रख रही थी, उसके हाथ से छूट पड़ी। कुंदन लाल ने चिल्लाकर कहा, तो सब घी बह गया और क्या कुछ बच भी रहा। तुमने मेहरी से कुछ कहा नहीं? क्या कहती, उसने जानबूझकर तो गिरा नहीं दिया। ये नुकसान कौन उठाएगा? हम उठाएंगे, और कौन उठाएगा। अगर मेरे ही हाथ से छूट पड़ती तो क्या हाथ काट लेती। कुंदन लाल ने ओठ चबाकर कहा, तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आती। जिसने नुकसान किया है उससे वसूल होना चाहिए, यही ईश्वरीय नियम है। आँख की जगह आँख, प्राण के बदले प्राण, यह ईसा मसीह जैसे दयालु पुरुष का कथन है। अगर दंड का विधान संसार से उठ जाए तो यहाँ रहे कौन। सारी पृथ्वी रक्त से लाल हो जाए, हत्यारे दिन दहाड़े लोगों का गला काटने लगे, दंड ही से समाज की मर्यादा कायम है। जिस दिन दंड ना रहेगा संसार ना रहेगा। मनु आदि स्मृतिकार बेवकूफ नहीं थे कि दंड न्याय को इतना महत्व दे गए, और किसी विचार से नहीं तो मर्यादा की रक्षा के लिए दंड अवश्य देना चाहिए। ये रुपए मेहरी को देने पड़ेंगे, उसकी मजदूरी काटनी पड़ेगी, नहीं तो आज उसने घी का घड़ा लुढ़का दिया है, कल कोई और नुकसान कर देगी। रामेश्वरी ने डरते डरते कहा, मैंने तो उसे क्षमा कर दिया है। कुंदन लाल ने आंखें निकाल कर कहा, लेकिन मैं नहीं क्षमा कर सकता। मेहरी द्वार पर खड़ी यह विवाद सुन रही थी। जब उसने देखा कि कुंदन लाल का क्रोध बढ़ता जाता है और मेरे कारण रामेश्वरी को घुड़कियां सुननी पड़ रही हैं, तो वो सामने जाकर बोली, बाबूजी, अब तो कसूर हो गया, अब सब रुपए मेरी तरफ से काट लीजिए। रुपए नहीं है, नहीं तो अभी लाकर आपके हाथ पर रख देती। रामेश्वरी ने उसे भुड़क कर कहा, जा भाग यहाँ से, तू क्या करने आई, बड़ी रुपए वाली बनी है। कुंदन लाल ने पत्नी की ओर कठोर नेत्रों से देख कर कहा, तुम क्यों उसकी वकालत कर रही हो। यह मोटी सी बात है, और उसे एक बच्चा भी समझता है कि जो नुकसान करता है उसे उसका दंड भोगना पड़ता है। मैं क्यों 5 रुपए का नुकसान उठाऊं बेवजह। क्यों नहीं इसने मटके को संभाल कर पकड़ा, क्यों इतनी जल्दबाजी की, क्यों तुम्हें बुलाकर मदद नहीं ली। यह साफ इसकी लापरवाही है। यह कहते हुए कुंदन लाल बाहर चले गए। रामेश्वरी इस अपमान से आहत उठी। डांटना ही था तो कमरे में बुलाकर एकांत में डांटते। मेहरी के सामने उसे रुई की तरह धुन डाला। उसकी समझ ही में ना आता था यह किस स्वभाव की आदमी है। आज एक बात कहते हैं, कल उसी को काटते हैं, जैसे कोई झक्की आदमी हो। कहाँ तो दया और उदारता के अवतार बनते थे, कहाँ आज 5 रुपए के लिए प्राण देने लगे। बड़ा मजा आ जाए, कल मेहरी बैठ रहे, कभी तो उनके मुख से प्रसन्नता का एक शब्द निकला होता। अब मुझे भी अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा। यह सब मेरे सीधे होने का फल है। ज्यों ज्यों मैं तरह देती हूँ आप जामे से बाहर होते हैं। इसका इलाज यही है कि एक कहे तो 2 सुनाओ। आखिर कब तक और कहाँ तक सहूं, कोई हद भी है। जब देखो डांट रहे हैं, जिसके मिजाज का कुछ पता ही ना हो उसे कौन खुश रख सकता है। वो दिन जरा सा बिल्ली को मार दिया तो आप दया का उपदेश करने लगे। आज वो दया कहाँ गई। उनको ठीक करने का उपाय यही है कि समझ लूं कोई कुत्ता भौंक रहा है। नहीं, ऐसा क्यों करूं, अपने मन से कोई काम ही ना करूं, जो यह कहे वही करूं, न जौ भर कम न जौ भर ज्यादा। जब इन्हें मेरा कोई काम पसंद नहीं आता, मुझे क्या कुत्ते ने काटा है जो बरबस अपनी टांग अड़ाऊं। बस यही ठीक है। वो रात भर इसी उधेड़ बुन में पड़ी रही। सवेरे कुंदन लाल नदी स्नान करने गए, लौटे तो 9 बज गए थे। घर में जाकर देखा तो चौका बर्तन ना हुआ था, प्राण सूख गए। पूछा, क्या मेहरी नहीं आई।
रामेश्वरी नहीं। कुंदन लाल तो फिर? रामेश्वरी जो आपकी आज्ञा। कुंदन यह तो बड़ी मुश्किल है। रामे हाँ है तो। कुंदन पड़ोस की मेहरी को क्यों न बुला लिया। रामेश्वरी किसके हुक्म से बुलाती, अब हुक्म हुआ है बुलाए लेती हूँ। कुंदन अब बुलाओगे तो खाना कब बनेगा, 9 बज गए और इतना तो तुम्हें अपनी अक्ल से काम लेना चाहिए था कि मेहरी नहीं आई तो पड़ोस वाली को बुला ले। रामेश्वरी अगर उस वक्त सरकार पूछते क्यों दूसरी मेहरी बुलाई तो क्या जवाब देती। अपनी अक्ल से काम लेना छोड़ दिया, तुम्हारी ही अक्ल से काम लूंगी। मैं यह नहीं चाहती कि कोई मुझे आंखें दिखाए। कुंदन अच्छा तो इस वक्त क्या होगा। रामेश्वरी जो हुजूर का हुक्म हो। कुंदन तुम मुझे बनाती हो। रामेश्वरी मेरी इतनी मजाल कि आपको बनूं, मैं तो हुजूर की लौंडी हूँ, जो कहिए वो करूं। कुंदन लाल मैं तो जाता हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो। रामेश्वरी जाइए, मेरा जी कुछ न चाहेगा और न कुछ करूंगी। कुंदन आखिर तुम क्या खाओगी। रामेश्वरी जो आप देंगे वही खा लूंगी। कुंदन लाओ बाजार से पूड़ियाँ ला दो। रामेश्वरी रुपया निकाल लाए, कुंदन लाल पूड़ियाँ लाए। इस वक्त का काम चला। दफ्तर गए, लौटे तो देर हो गई थी। आते ही आते पूछा मेहरी आई। रामेश्वरी नहीं। कुंदन मैंने तो कहा था पड़ोस वाली को बुला लेना। रामेश्वरी बुलाया था, वो 5 रुपए मांगती है। कुंदन तो 1 रुपए का फर्क था, क्यों नहीं रख लिया। रामेश्वरी मुझे यह हुक्म ना मिला था, मुझसे जवाब तलब होता कि 1 रुपए ज्यादा क्यों दे दिया। खर्च की किफायत पर उपदेश दिया जाने लगता तो क्या करती। कुंदन तुम बिल्कुल मूर्ख हो। रामी बिल्कुल। कुंदन तो इस वक्त भी भोजन ना बनेगा। रामेश्वरी मजबूरी है। कुंदन लाल सिर थाम कर चारपाई पर बैठ गए। यह तो नई विपत्ति गले पड़ी। पूर्णिया उन्हें रुचती ना थी, जी में बहुत झुंझलाए। रामेश्वरी को 2 4 उल्टी सीधी सुनाई, लेकिन उसने मानो सुना ही नहीं। कुछ बस ना चला तो मेहरी की तलाश में निकली। जिसके यहाँ गए मालूम हुआ मेहरी काम करने चली गई। आखिर एक कहार मिला, उसे बुला लाए। कहार ने 2 आने लिए और बर्तन धोकर चलता बना। रामेश्वरी ने कहा भोजन क्या बनेगा। कुंदन रोटी तरकारी बना लो, ये इसमें कुछ आपत्ति है। रामेश्वरी तरकारी घर में नहीं है। कुंदन दिन भर बैठी रही, तरकारी बिना लेते बनी। अब इतनी रात गए, तरकारी कहाँ मिलेगी। रामेश्वरी मुझे तरकारी ले रखने का हुक्म ना मिला था, मैं पैसा धेला ज्यादा दे देती तो। कुंदन लाल ने विवशता से दांत पीस कर कहा आखिर तुम चाहती क्या हो। रामेश्वरी ने शांत भाव से जवाब दिया कुछ नहीं, केवल अपमान नहीं चाहती। कुंदन तुम्हारा अपमान कौन करता है। रामेश्वरी आप करते हैं। कुंदन मैं तो घर के मामले में कुछ न बोलूं। रामेश्वरी आप न बोलेंगे तो कौन बोलेगा, मैं तो केवल हुक्म की ताबेदार हूँ। रात रोटी दाल पर कटी, दोनों आदमी लेटे। रामेश्वरी को तो तुरंत नींद आ गई। कुंदन लाल बड़ी देर तक करवटें बदलते रहे। अगर रामेश्वरी इस तरह सहयोग ना करेगी तो एक दिन भी काम न चलेगा। आज ही बड़ी मुश्किल से भोजन मिला। इसकी समझ ही उल्टी है। मैं तो समझाता हूँ, यह समझती है, डांट रहा हूँ। मुझसे बिना बोले रहा भी तो नहीं जाता। लेकिन अगर बोलने का यह नतीजा है तो फिर बोलना फिजूल है, नुकसान होगा। भला से यह तो ना होगा कि दफ्तर से आकर बाजार भागूं। मेहरी से रुपए वसूल करने की बात इसे बुरी लगी थी और भी भेजा। रुपए तो ना मिले, उल्टे मेहरी ने कान छोड़ दिया। रामेश्वरी को जगा कर बोले कितना सोती हो तुम। रामेश्वरी मजदूरों को अच्छी नींद आती है। कुंदन चिढ़ाओ मत, मेहरी से रुपए ना वसूल करना। रामेश्वरी वो तो लिए खड़ी है शायद। कुंदन उसे मालूम हो जाएगा तो काम करने आएगी। रामेश्वरी अच्छी बात है, कहला भेजूंगी। कुंदन आज से मैं कान पकड़ता हूँ, तुम्हारे बीच में ना बोलूंगा। रामेश्वरी और जो मैं घर लुटा दूँ तो। कुंदन लुटा दो चाहे मिटा दो, मगर रूठो मत। अगर तुम किसी बात में मेरी सलाह पूछोगी तो दे दूंगा, वरना मुंह न खोलूंगा। रामेश्वरी मैं अपमान नहीं सह सकती। कुंदन इस भूल को क्षमा करो। रामेश्वरी सच्चे दिल से कहते हो ना। कुंदन सच्चे दिल से। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो